हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से पीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग फिजिक्स की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब समझ सकते हैं फिजिक्स पूरे भौतिक विज्ञान का आधार चैप्टर शुरू किए थे, मापन, मात्रक तथा विमा, जिसमें आपको 3 लेक्चर हमने आपको बताया है। इसमें हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, जैसे भौतिक राशियां बताया था, उसके बाद मूल राशियां, मात्रक, मूल मात्रक, उसके बाद मात्रकों के प्रकार, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों के लिखने के नियम, उसके बाद मात्रकों के पूर्व लग्न। यहां तक हमने आपको 3 लेक्चर में वीडियो बना करके हमने आपको दिया, यूट्यूब पर है, आप सभी छात्र ठीक है देख करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। और खासकर हमारा जो वीडियो है, हम इस बात को ध्यान में रख के बना रहे हैं कि हमारे जितने भी छात्र IIT पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, यहां तक कि क्लास 11th के भी छात्र इस वीडियो को देख करके इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। सारी बातें एक से एक छोटी छोटी बातें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब हम लेक्चर 4 में अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है, ध्यान रखिएगा, इसमें समझना कम है, रटना ज्यादा है। आज आपको हम केवल जानकारियां, सूचना, इंफॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे। वो जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए आप उसको इतनी बार लिखिएगा जब तक कि आपको रट ना जाए। बताइए, क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4 में। अब हम आपको आज बताने जा रहे हैं, चलिए अब इसके बाद देखिए, अब आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हेडिंग हमारी पढ़ने जा रही है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि दूरी या लंबाई के मात्रक, दूरी या लंबाई के मात्रक आपको बताएंगे, मात्रक, ठीक है। दूरी के या लंबाई के मात्रक मैं आपको बताने जा रहा हूं। अंग्रेजी में इसको कहेंगे यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। तो चलिए देखिएगा, अब दूरी या लंबाई के जो मात्रक मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको 3 प्रकार से मात्रक बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कितने प्रकार से बोलो? 3 प्रकार से मैं आपको मात्रक बताने जा रहा हूं। सबसे पहले एक आपको बताऊंगा छोटे मात्रक, सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं छोटे मात्रक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मध्यम मात्रक, मध्यम मात्रक, उसके बाद नंबर 3 पे आपको बताऊंगा मैं बड़े मात्रक। बिल्कुल कायदे से समझिएगा, दूरी या लंबाई के हम आपको 3 प्रकार से मात्रक बताने जा रहे हैं, एक छोटे मात्रक, एक मध्यम मात्रक और एक बड़े मात्रक। देखें, छोटे मात्रक आपको हम 4 बताएंगे, मध्यम मात्रक आपको हम 5 बताएंगे, और जो आपके बड़े मात्रक हैं ये आपको हम 3 बताएंगे। बताओ क्लियर है? ठीक है, कुल मिला जुला करके आपको हम 5 4 9 3 12 मात्रक आपको हम बताने वाले हैं। बताओ किसके? दूरी या लंबाई के। और ये सारे के सारे मात्रक जो है आप बढ़िया से रट डालिएगा, समझना कम है, रटना ज्यादा है। तो छोटे मात्रक 4 हैं, मध्यम मात्रक 5 हैं, बताओ बड़े मात्रक कितने हैं? 3 है। कुल कितने मात्रक हुए? कुल आपके 12 मात्रक हो गए। क्लियर है? चलिए अब आइए आपको बताते हैं। नंबर 1 हेडिंग पढ़ने जा रही है छोटे मात्रक। चलिए देखिए, नंबर 1 में मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं, बताओ कौन से मात्रक? बोलो। ये देखिए छोटे मात्रक, छोटे मात्रक, ठीक है। तो चलिए छोटे मात्रक बताओ, छोटे मात्रक हम आपको कितना बताएंगे? 4 बताएंगे, ठीक है। अब आप एक एक करके देखिए। सबसे पहले नंबर 1 में आपको बताएंगे फर्मी। ये देखिए सबसे पहले नंबर 1 बताओ क्या है आपका? बोलो। फर्मी है, फर्मी, ठीक है। तो ये देखिए फर्मी के बारे में आपको बता रहे हैं। हम कह सकते हैं यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक है, यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक है भाइयों, ठीक है। अब आप जल्दी से बोलिए हमारे साथ, रटिए। दूरी का सबसे छोटा मात्रक बताओ क्या है? फर्मी है, फर्मी। समझना नहीं है, रट डालिए। आज के डेट में फिलहाल अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी। क्लियर है? अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा समझ में आया, अब मैं पूछूंगा रटा कि नहीं रटा, आंसर रट गया। अच्छा अब बताइए, अगर दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी है तो आप बताओ इससे क्या नापना पसंद करोगे? मैं बताऊं, मैं इससे वो चीज नापना पसंद करूंगा जो दुनिया में सबसे छोटा होता है। अब आप बताइए दुनिया में सबसे छोटा क्या होता है? नाभिक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु, ये लोग इतने छोटे होते हैं कि आंख से नजर नहीं आते हैं। इसलिए जब नाभिक की त्रिज्या नापनी हो, ठीक है, परमाणु की, आयन की, इन सब की त्रिज्या नापनी हो तो उसको मीटर, किलोमीटर यहां नहीं चलेगा। बताओ किसमें नापते हैं? फर्मी से नापते हैं। तो वही बात मैं लिख रहा हूं, यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। इसकी सहायता से, इसकी
इसकी सहायता से, ठीक है, इसकी सहायता से नाभिक, अणु, परमाणु, नाभिक, अणु, परमाणु, आयन, ठीक है, आदि की त्रिज्या मापी जाती है। आदि की बताओ क्या त्रिज्या मापी जाती है? आदि की त्रिज्या मापी, उसके बाद जाती है। बताओ क्लियर है? अब चलिए आपको सूत्र बताते हैं, फार्मूला देखें। एक फर्मी बराबर, और एक फर्मी बराबर आपका होता है 10 की घात -15 मीटर। जल्दी बोलिए, एक फर्मी में बताओ कितने मीटर? एक फर्मी बराबर आपका होता है 10 की घात -15 मीटर। बताओ क्लियर है? तो रट डालिए। दूरी का बताओ सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फर्मी होता है, फर्मी होता है। याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आइए उसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए अब देखें, नंबर 2 में आपका आता है, ये देखिए यहां मैं लिख रहा हूं नंबर 2 में, नंबर 2 में आपका आता है एक्सरे मात्रक। अब देखिए एक एक्सरे मात्रक, ठीक है। दूसरा बताओ क्या होता है? एक्सरे मात्रक। अब बताओ एक्सरे मात्रक बताओ किसका मात्रक है? एक्सरे मात्रक बताओ किसका मात्रक है? देखिए इसको शॉर्टकट में लिखते हैं एक्सयू, ठीक है, एक्सरे मात्रक। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एक्सयू, ठीक है। अब देखें दूसरे पॉइंट में मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक मिनट हेडिंग लिख दूं और बढ़िया पड़ेगा। दूसरा होता है एक्सरे मात्रक, एक्सरे मात्रक, एक्स उसके बाद रे, उसके बाद आपका आ जाएगा यूनिट। ये भी बताओ दूरी का मात्रक है, ठीक। तो चलिए अब आपको बताते हैं एक, ये देखिए एक्सरे मात्रक, इसका प्रतीक होता है एक्सयू। अब एक एक्सरे मात्रक बराबर आपका होता है, बताओ एक्सरे मात्रक का बताओ प्रतीक क्या है? एक्सयू है। ये बराबर आपका होता है 10 की घात -13 मीटर। तो बताइए दूरी का बताओ दूसरा छोटा मात्रक बताएं कौन है? एक्सरे मात्रक, प्रतीक क्या है? एक्सयू। बताओ कितने मीटर? 10 की घात -13 मीटर। उसके बाद देखिए नंबर 3 में आपका आता है आंगस्ट्राम। नंबर 3 में क्या आता है? नंबर 3 में आपका आता है आंगस्ट्राम, ठीक है। ये तीसरा आपका मात्रक है, ये देखिए आंगस्ट्राम आता है। इसका प्रतीक होता है A0। अब बताओ एक आंगस्ट्राम बताओ कितने मीटर? 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। तो एक आंगस्ट्राम बताओ कितने मीटर? जल्दी बोलो सब लोग। 10 की घात -10 मीटर, 3 हो गए। उसके बाद नंबर 4 में आपका आता है माइक्रोन। नंबर 4 में बताए कौन आता है? माइक्रोन आता है, माइक्रोन, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, एक माइक्रोन का प्रतीक होता है म्यू। एक माइक्रोन बराबर आपका होता है 10 की घात -6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर आपका होता है 10 की घात -6 मीटर। बताओ क्लियर है ना? अब बताओ दूरी के छोटे मात्रक कितने हो गए? 4। फर्मी, एक्सरे मात्रक, आंगस्ट्राम, उसके बाद माइक्रोन। तो 4 मात्रक आपके छोटे दूरी के हैं। इसको रट डालिएगा, भूलिएगा मत कभी भी, ठीक है। चलिए बताइए छोटे मात्रक सबके हो गए, बताओ क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं है? अब आइए आपको बताते हैं नंबर 2 में। चलिए अब आइए अब आपको बताते हैं नंबर 2 में आपको बताते हैं मध्यम मात्रक, मध्यम। अब आइए आपको बताते हैं मध्यम मात्रक, ठीक है। और हमने आपको बताया था मध्यम मात्रक की संख्या बताओ कितनी है? 5 है। अब आप एक एक करके देखिए मध्यम मात्रक कितने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले 5 है इनकी संख्या। देखिए सबसे पहले आपका बताते हैं 1 इंच। ये देखिए एक आपका इंच, ठीक है, INCH, इंच। इंच बताओ दूरी का मात्रक है, मध्यम मात्रक है। याद रखिएगा 1 इंच बराबर होता है 0.0254 मीटर। जल्दी बताइए 1 इंच में कितने मीटर? 0.025 मीटर। उसके बाद देखिए नंबर 2 में आपका आता फुट। 1 फुट, ये देखिए FOOT, फुट, ठीक है। 1 फुट बराबर, ठीक, फुट बताओ दूरी का मध्यम मात्रक। 1 फुट में आपका होता है 12 इंच। 1 फुट में बताओ कितने इंच होता है? ये देखिए 12 इंच होता है, 12 इंच होता है। बताओ क्लियर है? और उसके बाद 12 इंच के बाद आपका आता है 0.3048 मीटर। दशमलव बताओ 3048 मीटर। उसके बाद देखें
नंबर 3 पे आपका आता है गज। एक गज, गज को अंग्रेजी में बोलते हैं यार्ड, YARD, यार्ड। बताओ एक गज बराबर, गज बताओ क्या है, दूरी का मध्यम मात्रक है, ठीक। एक गज में आपका 3 फुट होता है। एक गज बताओ कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये आपका आ जाएगा 0.9144 मीटर। बताइए एक गज में बताओ कितने मीटर, 0.9144 मीटर। उसके बाद देखिए नंबर 4 पे आपका आता है मील। एक मील, एक मील अंग्रेजी में बोलते हैं माइल, माइल मील सब एक ही है। एक मील बराबर, एक मील बराबर ये आपका होता है 1760 गज। एक मील में बताओ कितने गज, 1760 गज होता है। समझना नहीं है, रटना है, ये मत कहना कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और ये आपका आ जाएगा बराबर 1609 मीटर, बराबर आपका आ जाएगा 1609 मीटर। तो बताओ एक मील में कितने मीटर, 1609 मीटर। उसके बाद देखिए नंबर 5 में आपका आता है नाटिकल मील। एक नाटिकल, एक नाटिकल मील, ये भी बताओ दूरी का मध्यम मात्रक है। नाटिकल मील, NAUTICAL, नाटिकल MIL, एक नाटिकल मील बराबर, नाटिकल मील बताओ दूरी का मध्यम मात्रक है, बराबर होता है 1852 मीटर। 1800 बताओ कितना, 52 मीटर। बताओ क्लियर है। ये बताओ दूरी के बताओ मध्यम मात्रक कितने हुए, बोलो 5 हुए। जल्दी करिए फिर आपको हम बड़े मात्रक बताएं। नोट कर लें सब लोग, जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद आपको हम बड़े मात्रक बताते हैं, बड़े मात्रक बताते हैं। बताओ क्लियर है। चलिए अब आइए देखिए नंबर 3 में हम बात करने जा रहे हैं बड़े मात्रक। एकदम आराम से सब जानकारी है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए नंबर 3 में हम बात करने जा रहे हैं बड़े मात्रक, बड़े मात्रक। और आपको पता होगा इनकी संख्या बताओ कितनी है, इनकी संख्या आपकी जो है 3 है। कौन कौन है आपको हम बताते हैं। देखें बड़े मात्रक में सबसे पहले आपका आता है नंबर 1 खगोलीय मात्रक। सबसे पहले आपका बताओ क्या आता है, खगोलीय मात्रक आता है। अंग्रेजी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं AU से, इसका प्रतीक होता है AU। और आपको सूत्र बता दे, एक AU बराबर, AU समझते हैं ना, A से एस्ट्रोनॉमिकल, U से बताओ क्या, यूनिट। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। ये देखिए दूरी का एक बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक है, इसको रट डालिएगा, भूलिएगा मत। तो एक बार फिर से बोलिए, खगोलीय मात्रक बताओ किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रतीक बोलो AU। सूत्र बताओ, एक खगोलीय मात्रक में 1.496 गुणे 10 की घात 11 मीटर। उसके बाद नंबर 2 में आपका आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष अंग्रेजी इसकी होती लाइट ईयर, ठीक है। अब देखिए इसका प्रतीक होता है LY। तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। बताइए भाई एक प्रकाश वर्ष में बताओ कितने मीटर, एक प्रकाश वर्ष में आपका होता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। उसके बाद देखिए नंबर 3 में आपका आता है, नंबर 3 में आपका आता है पैराबोलिक सेकंड, या इसका अगला नाम है पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। या इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं पारसेक। अब बताओ जल्दी बताओ इसके कितने नाम हैं, इसके 3 नाम हैं, 3 नाम हैं, पैराबोलिक सेकंड या पैरालैक्टिक सेकंड या पारसेक, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यह दूरी का बताओ सबसे बड़ा मात्रक है, याद रखिएगा। तो बताइए दूरी का बताओ सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पारसेक है। और एक पारसेक बराबर आपका होता है 1 पारसेक बराबर आपका होता है 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। तो 1 पारसेक बराबर बताओ कितने मीटर, बोलो
3.08 गुणे बताओ 10 की पावर 16 मीटर। ये दूरी के 3 छोटे मात्रक हैं, सॉरी 3 बड़े मात्रक है। खगोलीय मात्रक हो गया, उसके बाद प्रकाश वर्ष हो गया, उसके बाद पारसेक हो गया। बताओ क्लियर है सबका, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट होने की कोई बात ही नहीं है। अब आइए नोट करके कुछ बातें आपको बता दें। इन सबको बढ़िया से रट डालिएगा भाई, भूलिएगा मत। अब आइए आपको नोट करके कुछ बातें बता दें। देखें नोट में सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, मैं लिख रहा हूं कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक बोलो फर्मी। दूरी का सबसे छोटा मात्रक बताएं कौन? फर्मी। उसके बाद तथा सबसे बड़ा मात्रक, तथा सबसे बड़ा मात्रक बताएं कौन? पारसेक। सबसे बड़ा मात्रक बताएं कौन? ये देखिए आपका पारसेक है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत। सबसे छोटा मात्रक आपका फर्मी है और सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। और देखिए दूसरे पॉइंट में अब आपको हम एक संबंध बताते हैं। देखिए संबंध है कि एक जो प्रकाश वर्ष होता है, एक यलवाई माने लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 6.3 गुणे 10 की पावर 14 AU। एक प्रकाश वर्ष में बताओ कितने खगोलीय मात्रक? 6.3 गुणे 10 की पावर 14 AU। ये है प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक के बीच में संबंध, इनके बीच का रिश्ता। एक प्रकाश वर्ष में कितने खगोलीय मात्रक? 6.3 गुणे 10 की पावर 14 AU। उसके बाद देखिए नंबर 3 में आपको हम बताते हैं, देखिए आपके सामने बताते हैं एक पारसेक। नंबर 3 में देखिए एक पारसेक बराबर आपका होता है 3.26 यलवाई। बताइए एक प्रकार पारसेक में बताओ कितने प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो पारसेक प्रकाश वर्ष का बताओ कितना गुना होता है? आंसर बताओ 3.26 गुना होता है। ये थे दूरी या लंबाई के बताओ क्या मात्रक होते हैं। बताओ क्लियर है? आप इसको जल्दी से नोट कर लें, तब उसके बाद जल्दी से उसको नोट कर लें, तब उसके बाद आपको हम बताते हैं। तो याद रखिएगा दूरी के 12 मात्रक हमने आपको बताए हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो आप आराम से बता सकते हैं। अब बताओ कोई डाउट तो नहीं है? इसको भाई मेरे इतनी बार लिखिएगा कि आपको रट जाए। ये सब बड़े काम का है, बड़े काम का ध्यान रखिएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब आइए आगे आपको हम बताते हैं। बहुत बढ़िया, रट डालिएगा। दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी है और सबसे बड़ा मात्रक बताओ क्या है? प्रकाश वर्ष है। ठीक है, चलिए अब आइए, अब आपको हम आगे कुछ और जानकारी बताने जा रहे हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं दूरी के परास। अब आपको बताने जा रहे हैं, बताओ दूरी के परास, रेंज ऑफ डिस्टेंस। दूरी के परास। अब आप देखिएगा दूरी के परास में कुछ दूरियां हैं, उनके परास आपको बताते हैं, उनका रेंज बताते हैं। ठीक है, एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले देखें नंबर 1 में आपको हम बताते हैं ब्रह्मांड। सबसे पहले आपको हम बताते हैं ब्रह्मांड की त्रिज्या। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसकी त्रिज्या आपको बताते हैं, उसकी त्रिज्या बताते हैं। तो ब्रह्मांड की जो त्रिज्या होती है, ब्रह्मांड की त्रिज्या ये आपकी होती है, ब्रह्मांड की त्रिज्या ये है 10 की घात 26 मीटर। याद रखिएगा, ब्रह्मांड की त्रिज्या बताओ कितनी है? 10 की घात 26 मीटर। उसके बाद देखिए नंबर 2 मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे की त्रिज्या, मिल्की वे की त्रिज्या, मिल्की वे समझते हैं ना? मिल्की वे की त्रिज्या इसकी होती है 10 की घात 21 मीटर। 10 की घात बताओ कितना? 21 मीटर आपका होता है। उसके बाद नंबर 3 में बात करते हैं। नंबर 3 में निकटतम तारा की दूरी। निकटतम तारा की दूरी
कि जो तारा सन्निकट हमारे है उसकी दूरी होती है 10 की घात 16 मीटर। 10 की घात बताओ कितना मीटर? 16 मीटर। ठीक, उसके बाद देखें नंबर 4 में सौर मंडल की त्रिज्या, सौर मंडल की त्रिज्या, जिस सौर मंडल में हम रहते हैं उसकी त्रिज्या आपको बताते हैं। जिस सौर मंडल में हम रहते हैं उसकी त्रिज्या होती है 10 की घात 13 मीटर। उसकी त्रिज्या बताओ कितनी है? 10 की घात बताओ कितनी है? 13 मीटर होती है जिस सौर मंडल में हम लोग रहते हैं। बताओ क्लियर है? उसके बाद देखें नंबर 5। 5 आपकी है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी से बताओ सूर्य की दूरी आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो है आपकी 10 की घात 11 मीटर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताओ कितनी है? 10 की घात 11 मीटर है। उसके बाद देखें नंबर 6। नंबर 6 में सूर्य की त्रिज्या। नंबर 6 में बताओ सूर्य की त्रिज्या। ठीक, अब देखें सूर्य की त्रिज्या आपको बताते हैं, सूर्य की त्रिज्या बताते हैं, यह है 10 की घात 9 मीटर। बताओ सूर्य की त्रिज्या बताओ कितनी है? 10 की घात 9 मीटर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला बताते हैं नंबर 6। नंबर 7। नंबर 7 देखें माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किसकी? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यह है 10 की घात 4 मीटर। कितना है? 10 की घात 4 मीटर है। उसके बाद देखें नंबर 8 आपको बताते हैं। नंबर 8 ठीक, पृथ्वी की त्रिज्या। नंबर 8 बात करते हैं, बताओ किसकी त्रिज्या? ये देखें पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक, तो पृथ्वी की जो हमारी त्रिज्या है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है पृथ्वी की, वो है आपकी 10 की घात 7 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या बताओ कितनी है? बताओ 10 की घात 7 मीटर है। उसके बाद देखिए नंबर 9। नंबर 9 पर आपका आता है मनुष्य की ऊंचाई। मनुष्य की ऊंचाई, तो मनुष्य की जो ऊंचाई होती है उसका परास होता है 10 की पावर 0 मीटर। 10 की पावर बोलो 0 मीटर। 10 की पावर 0 का मतलब 1 मीटर, मतलब लगभग 1 मीटर के परास में होता है मनुष्य की ऊंचाई। उसके बाद देखिए नंबर 10 में, नंबर 10 वायरस की त्रिज्या। वायरस माने होता है जीवाणु। वायरस की त्रिज्या, ठीक है, वायरस की त्रिज्या आपकी होती है 10 की घात -7 मीटर। 10 की घात -7 मीटर। 10 की घात -7 मीटर होता है। नोट कर लिए, जरा हम चेक कर लें नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे से, फिर उसके बाद हम सेट करते हैं। जल्दी आप कर लें। वायरस की त्रिज्या बताओ कितनी हो गई? 10 की घात -7 मीटर हो गई। बताओ क्लियर है? ऊपर का हम 2 मिटा दे रहे हैं। कितने हुए हैं? 10 आपके हुए हैं। उसके बाद देखिए बस 1-2 और आपको बताते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 11। नंबर 11 में आपका है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु, ये देखिए नंबर 11 में बताओ किसकी त्रिज्या? परमाणु की त्रिज्या। तो जो आपके हमारे परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु तो आप समझते होंगे, तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 मीटर ये रेंज होता, परास होता है परमाणु की त्रिज्या का। अब उसके बाद आइए बात करते हैं नंबर 12 में नाभिक की त्रिज्या। नंबर 12 बताओ किसकी त्रिज्या? नाभिक की त्रिज्या। ठीक, नाभिक की त्रिज्या आपकी होती है 10 की घात -14 मीटर। 10 की घात -14 मीटर। और उसके बाद एक आपका और है नंबर 13 प्रोटॉन की त्रिज्या। बताओ किसकी त्रिज्या? प्रोटॉन की त्रिज्या। तो जो प्रोटॉन की त्रिज्या होती है, प्रोटॉन की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10 की घात -15 मीटर। ठीक, तो इसको आप ठीक है लिख लीजिए, कभी न कभी आपको काम ही देगा। हमने आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त बता दिया, क्योंकि जानकारी रहेगी तो नुकसान तो करेगा नहीं। ऐसा था नहीं कि हमने आपको बता दिया कि उसका कोई नुकसान हो जाए, ये फायदा छोड़ नुकसान आपको नहीं करेगा।
तो रखे रहिए, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसका उपयोग आराम से करिएगा। अब बताइए दूरी के बताओ मात्रक हो गए, दूरी के परास हो गए। 13 लोगों के परास हमने, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये परास है, मतलब इस रेंज में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको हम इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा एक कंसेप्ट बताते हैं, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखें, एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करके मैं बता रहा हूं। देखिए मैं यहां पे नोट करके लिख रहा हूं, नोट करके, जो भी है बहुत महत्वपूर्ण नोट है ये, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम चाहते हैं कि आप ये याद रखें हमेशा। जानकारी ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी दूरी तथा सबसे छोटी दूरी का अगर आपसे कोई अनुपात पूछे तो क्या जवाब दोगे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखें, सबसे बड़ी दूरी तथा सबसे छोटी दूरी का अनुपात अगर आपसे कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? तो चलिए सबसे पहले इसको निकालते हैं। बताओ सबसे बड़ी दूरी क्या है? सबसे बड़ी दूरी बराबर बताओ क्या था? वही ब्रह्मांड की त्रिज्या थी, ब्रह्मांड की त्रिज्या थी। अब बताइए ब्रह्मांड की त्रिज्या बताओ कितनी थी? 10 की पावर 26 मीटर। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। अब बताओ सबसे छोटी दूरी क्या थी? बोलो जल्दी बोलो, सबसे छोटी दूरी बताओ क्या थी? प्रोटॉन की त्रिज्या। बताओ सबसे छोटी दूरी बताओ, हमने आपको क्या बताया? ये बताया प्रोटॉन की त्रिज्या, प्रोटॉन की त्रिज्या। बताओ ये कितनी थी? बताओ 10 की घात -15 मीटर। समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग कर दो, समीकरण नंबर 1/2 से भाग कर दो। तो ये देखें, अब हम लिख रहे हैं कि ये देखिए, ये डिस्टेंस यल मतलब लार्ज, सबसे बड़ी दूरी, और बटे सबसे छोटी दूरी, यस मतलब स्मॉलेस्ट। ये आपका आ जाएगा 10 की पावर बताओ 26 बटे 10 की पावर बताओ -15। जल्दी बताओ कितना आ गया? ये आपका आ जाएगा 10 की पावर 41। ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ी दूरी अनुपाते सबसे छोटी दूरी बराबर आपका होता 10 की पावर 41 अनुपाते 1। ये आप याद रखना, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस आंसर को याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे बड़ी दूरी और सबसे छोटी दूरी का अनुपात होता है 10 की घात 41 अनुपाते 1 होता है। आप बताइए मामला सबका बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए सॉरी, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताते हैं, हो गया सबका, नोट कर लिए, भूलना मत। सबसे बड़ी दूरी और सबसे छोटी दूरी का अनुपात 10 की घात 41 अनुपाते 1। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये, याद रखेंगे तो आपको काम देगा। चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं द्रव्यमान के मात्रक। बताओ किसके मात्रक? द्रव्यमान के मात्रक अब आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान के भी हम आपको 3 प्रकार से मात्रक बताएंगे भाई। एक आपको हम बताएंगे छोटे मात्रक, एक आपको बताएंगे छोटे मात्रक, उसके बाद नंबर 2 आपको बताएंगे मध्यम मात्रक, उसके बाद नंबर 3 आपको बताएंगे बड़े मात्रक। द्रव्यमान के भी आपको हम 3 मात्रक बताने वाले हैं। बताओ क्या क्या? छोटे, मध्यम और बड़े। अब देखो कौन कौन कितने हैं आपको हम बताते हैं। ये देखें, छोटे मात्रक में केवल 1 है, छोटे मात्रक में केवल आपको 1 बताएंगे, मध्यम मात्रक में आपको हम 5 बताएंगे और बड़े मात्रक में आपको हम 2 बताएंगे। तो कहने का मतलब है 5 2 7 1 8। बताओ कुल कितने मात्रक बताने वाले हैं? 8 मात्रक बताने वाले हैं। समझना नहीं है, रट करके बैठना है। ध्यान रखना कि पता लगा यहां हम चिल्ला रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है, रट डालिएगा। चलिए काम शुरू करें। अब आइए सबसे पहले आपको बताते हैं छोटे मात्रक। नंबर 1 में सबसे पहले बताओ क्या? छोटे मात्रक। छोटे मात्रक में 1 ही है, तो देखिए छोटे मात्रक में केवल 1 ही है, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 नहीं डाल रहे हैं, उसका नाम है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अंग्रेजी इसकी है एटॉमिक
मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यही आपका है बस। ठीक है, अब इसके बारे में आपको हम पॉइंट वाइज बताते हैं। देखें, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, नंबर 1 पॉइंट वाइज बताएंगे कि यह द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक है। यह द्रव्यमान का बताओ सबसे छोटा मात्रक है। बोले हाँ, क्लियर है, पहला पॉइंट। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि इसे एएमयू से लिखते हैं। इसे बताओ किससे लिखते हैं? एएमयू से लिखते हैं। एएमयू को आप समझ गए होंगे, एटॉमिक मास यूनिट। आप देखें तीसरा पॉइंट जो आपका है, तीसरा, इसे केवल यू से भी लिखते हैं। ध्यान रखना भाइयों, अगर आज के बाद कहीं पर केवल फिजिक्स में यू लिखा हो, मात्रक के वजह से केवल यू लिखा हो, समझ जाना वो यू क्या है? एएमयू है। और उसके बाद नंबर 4 की बात आपको हम बताएं, नंबर 4, इसे डाल्टन भी कहते हैं। इसे बताओ क्या? डाल्टन भी कहते हैं, डाल्टन भी कहते हैं। तो ठीक है, याद रहेगा, समझना मत, रटना इसको। अब बताओ एएमयू के देखो 3 तरीके हैं, या तो एएमयू लिखो, या तो यू लिखो, या तो डाल्टन लिखो। फॉर्मूला बता रहा हूं, एक एएमयू बराबर होता 1.6 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। बताओ एक एएमयू बताओ कितने किलोग्राम, जल्दी बोलो। 1.6 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये संबंध होता है एएमयू और बताओ किसके बीच? किलोग्राम के बीच में है। बताओ क्लियर है? तो द्रव्यमान द्रव्यमान का बताओ सबसे छोटा मात्रक, बताओ क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए आपको हम बताते हैं इसके बाद कौन सा मात्रक आता है। इसके बाद आपका आता है मध्यम मात्रक, मध्यम। तो चलिए अब नंबर 2 बात करते हैं मध्यम मात्रक। मध्यम मात्रक की बात करते हैं, मध्यम मात्रक। अब देखें इनकी संख्या, मध्यम मात्रक की संख्या कितनी थी? 5 थी। अब एक एक करके आपको बताते हैं। नंबर 1 में देखिए सबसे पहले कैरेट। ये देखो सबसे पहले नंबर 1 में आपको बताते हैं कैरेट, बताते हैं कैरेट। ये देखिए एक कैरेट। अब बताओ कैरेट बताओ किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है, CaRAT। एक कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। एक कैरेट बराबर बताओ क्या होता है? 200 मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम होता है। ठीक है, अब देखो मैं इससे नीचे लिख रहा हूं, इसके नीचे लिख दे रहा हूं कि इससे सोने की शुद्धता मापी जाती है। इससे सोने की बताओ क्या शुद्धता मापी जाती है। सुनार लोग इसका उपयोग करते हैं। इससे सोने की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर देखें जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना, जो आपका शुद्ध सोना होता है गोल्ड, ठीक है, ये आपका 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है, तो ध्यान रखना। चलिए सब लोग एक बार फिर से बताइए, कैरेट बताओ किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मध्यम मात्रक है। देखें नंबर 2 में आपका आता है पाउंड। एक पाउंड POUND, पाउंड। एक पाउंड बराबर बता चुके हैं, पाउंड जो है यह PS पद्धति में है 0.45 आपका होता है 36 किलोग्राम। बताओ एक पाउंड में कितने किलोग्राम? 0.4536 किलोग्राम। उसके बाद देखें नंबर 3 में आपका आता है स्लग। एक स्लग, SLUG स्लग। एक स्लग ध्यान रखना, स्लग भी हम आपको बता चुके हैं, ये भी आपका FPS पाउंड बल का मात्रक है FPS में, और स्लग द्रव्यमान का मात्रक है FPS में। एक स्लग बराबर होता है 14.5 किलोग्राम। एक स्लग में बताओ कितने किलोग्राम? 14.5 किलोग्राम। उसके बाद देखें नंबर 4 में आता है कुंतल। एक कुंतल अंग्रेजी में क्विंटल, QUIN, हिंदी में बोलते हैं कुंतल, अंग्रेजी में लिखते हैं क्विंटल। ये देखें एक कुंटल बराबर आप तो जानते होंगे 100 किलोग्राम होता है। और उसके बाद देखें नंबर 5 में
आपका आता है 1 टन। एक टन बराबर 1 मीट्रिक टन। ध्यान रखना, 1 टन बराबर 1 मीट्रिक टन। टन और मीट्रिक टन दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। देखो इसकी अंग्रेजी होता है TONNE, टन बराबर आपका होता 1000 किलो। बताओ 1 टन में कितने किलो? 1000 किलो होता है। तो ये द्रव्यमान के 5 मध्यम मात्रक हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर आपको हम बड़े मात्रक बताते हैं। जल्दी कर लें सब लोग। हो गया सबका कंप्लीट? रटना भाई, पाउंड बल का मात्रक है, यह पीएस में। स्लग द्रव्यमान का मात्रक है, यह पीएस में होता है। कैरेट भी द्रव्यमान का मात्रक है। सोने की शुद्धता मापी जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। अब आइए, अब आपको बताते हैं बड़े मात्रक। चलिए अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 में बताएं कौन से मात्रक? बड़े मात्रक। तो आपको पता होगा कि बड़े मात्रक की संख्या बताओ कितनी है? मात्र 2 है, ठीक है। देखें सबसे पहला आपका बड़ा मात्रक में है नंबर 1 में सौर द्रव्यमान। एक सौर द्रव्यमान अंग्रेजी होती है सोलर मास, ठीक है। बराबर आपका होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। तो जल्दी से एक बार सब लोग बताइए, सौर द्रव्यमान किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। और देखें दूसरे में आता है, दूसरे में आता है चंद्रशेखर सीमा। दूसरा आपका है चंद्रशेखर सीमा, अंग्रेजी है चंद्रशेखर, उसके बाद लिमिट, ठीक है। ये देखिए हेडिंग हमने लिख दिया है। अब इसके बारे में देखें, सबसे पहले आपको बताते हैं, इसे हम लोग CSL से लिखते हैं। बताओ चंद्रशेखर सीमा को किससे लिखते हैं? बोलो CSL से लिखते हैं। और फॉर्मूला आपको बता दो, नंबर 2, यह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। यह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है मेरे भाई, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है भाइयों, ध्यान रखना, भूलना मत। फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला है 1 CSL बराबर आपका होता है 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम। बताओ एक चंद्रशेखर सीमा में बताओ कितने? चंद्रशेखर बोस वैज्ञानिक का नाम है, चंद्रशेखर आजाद मत समझ लेना, भगत सिंह जो कंपनी बाग में अपने आप को गोली मार लिए थे वो नहीं है, ये चंद्रशेखर बोस हैं, वैज्ञानिक है, इनके नाम पर बना है मात्रक, ध्यान रखना। बताओ क्लियर है सबका? जल्दी से नोट करिए, तब उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताइए द्रव्यमान के मात्रक हमने आपको बता दिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए आगे आपको हम बताते हैं एकदम आराम से, बिल्कुल। आज की क्लास मैंने क्या कहा, ये कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने पहले बोल दिया समझने की क्लास नहीं है, आज जानकारी ले लो और बढ़िया से उसके बाद याद रख के बैठो, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो उसको निकाल के प्रयोग करके आप चले आइए। इसलिए हम आपको सब कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है। जितने भी IRT पॉलिटेक्निक, एयरफोर्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, 11th के भी बच्चे आराम से पढ़ करके इसका उपयोग करें, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं, इसके बाद द्रव्यमान के परास बताने जा रहे हैं। इसके बाद बताओ द्रव्यमान के कुछ आपको हम परास बताते हैं, रेंज ऑफ मास, ठीक है, रेंज ऑफ मास। द्रव्यमान के हम आपको कुछ परास मतलब कुछ वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान आपको हम बताने जा रहे हैं, आराम से बिल्कुल देखना। देखें सबसे पहले में नंबर 1 आपका है ब्रह्मांड का द्रव्यमान। देखो कितनी बढ़िया जानकारी है, ब्रह्मांड का द्रव्यमान। जिस ब्रह्मांड में आप रहते हैं उसका द्रव्यमान आपको पता होना अत्यंत आवश्यक है। उसका द्रव्यमान किसी को याद है? उसका द्रव्यमान होता है 10⁻53 किलो, 10⁻53 किलोग्राम होता है। जिस ब्रह्मांड में आप रहते हैं कितने किलो का है? 10⁻53 किलो का है। नंबर 2, ठीक, हमारी गैलेक्सी। नंबर 2 में बात आती है हमारी गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी होती है उसका द्रव्यमान पता है आपको? उसका द्रव्यमान
41 किलोग्राम होता है। जिस गैलेक्सी में तुम रहते हो उसका द्रव्यमान 10 की घात 41 किलोग्राम होता है। उसके बाद देखें नंबर 3 में बात करते हैं सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य भगवान, सूर्य का द्रव्यमान, तो सूर्य भगवान का द्रव्यमान होता है, सूर्य भगवान का द्रव्यमान 10 की घात 30 किलोग्राम होता है। मतलब 10 की घात 30 नहीं, उसी के रेंज में होता है, कुछ गुणे 10 की पावर 30। परास में बता रहा हूं, एग्जैक्ट द्रव्यमान नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना। पता लगा कमेंट करना शुरू कर दो, करे किताब में तो 2 गुणे, भैया हेडिंग देखो, द्रव्यमान के परास बता रहा हूं। परास का मतलब समझते हैं, ठीक है, कुछ गुणे इतना, उसी रेंज में होता है, रेंज में होता है। बताओ क्लियर है? आइए बात करते हैं पृथ्वी। नंबर 4 में पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान, जिस पृथ्वी पर आप रहते हो, ठीक है, जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं उस पृथ्वी का द्रव्यमान आपको बताते हैं। उस पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 10 की घात 25 किलोग्राम। 10 की घात 25 किलोग्राम के रेंज में होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताते हैं माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट एवरेस्ट बोल रहे हैं। नंबर 5 देखें चंद्रमा का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? ये देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान, ठीक है। तो देखिए चंदा मामा, चंद्रमा का द्रव्यमान देखिए किस रेंज का होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान आपका होता है 10 की पावर 23 किलोग्राम। 10 की पावर 23 किलोग्राम के रेंज में होता है। उसके बाद देखें नंबर 6 में शार्क। शार्क समझते हैं? शार्क मछली होती है। शार्क का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? शार्क का द्रव्यमान। तो जो शार्क मछली होती है इसका जो द्रव्यमान होता है ये आपका होता है 10 की घात 4 किलोग्राम। इस रेंज में होता है। शार्क मछली का द्रव्यमान बोलो 10 की घात 4 किलोग्राम के रेंज में होता है। उसके बाद नंबर 7 में बात करते हैं मनुष्य का द्रव्यमान। मनुष्य का द्रव्यमान, ठीक है। तो मनुष्य के द्रव्यमान का जो रेंज होता है वो आपका होता है 10 की घात 2 किलो, 100 किलो के रेंज में होता है। 10 की घात 2 किलोग्राम ये मनुष्य का द्रव्यमान होता है। उसके बाद देखें नंबर 8 में बात आती है मेढक। मेढक का द्रव्यमान, मेढक का द्रव्यमान, तो ये जो आपका मेढक है इसका द्रव्यमान का जो परास होता है वो 10 की घात -1 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 10 की घात -1 किलोग्राम होता है। उसके बाद देखें नंबर 9 में आपका आता है मच्छर। नंबर 9 में ये देखिए आपका आता है मच्छर। मच्छर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका जो मच्छर है इसका आपका होता है 10 की घात -5 किलोग्राम। उसके बाद देखें नंबर 10 में, देखें नंबर 10 में मच्छर का हो गया। अब आपको बताते हैं धूल के कण का। ये देखिए धूल के कण का द्रव्यमान, देख रहे हो भाई, धूल के कण का द्रव्यमान बोलो। तो जो धूल के कण होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है 10 की घात -9 किलोग्राम के परास का होता है। 10 की घात -9 किलोग्राम के उपकोष का होता। क्लियर है? उसके बाद आप देखें नीचे नहीं लिख रहे, मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिटा रहे हैं, 10 हो गया है, 3 हटा दे रहे हैं। आराम से बिल्कुल देखिएगा भाई, सब जानकारी है, कहीं आपको जो है दिक्कत ना हो कोई। चलिए अब देखें नंबर 11 की बात करते। 11 है जल वाष्प। नंबर 11 आपका है नंबर 11 में देखिए धूल के कण आपका हो गया। अब उसके बाद आपको बताते हैं, चलिए इसको करिए फिर हम आपको बताते हैं, 10 तक करिए, फिर उसके बाद नंबर 11 में आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है। जल्दी करें सब लोग। अब देखिए इसके बाद आपका आता है फ्लू वायरस। ये देखिए इसके बाद आपका आता है फ्लू वायरस। फ्लू वायरस का द्रव्यमान, फ्लू वायरस समझते हैं जिससे बीमारी वगैरह फैलती है। फ्लू वायरस का जो द्रव्यमान होता है वो 10 की घात -19 किलोग्राम होता है भाई। 10 की घात -19 किलोग्राम होता है, बोले हाँ। उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन। नंबर
12 में बात करते हैं हीमोग्लोबिन। ये देखिए हीमोग्लोबिन का द्रव्यमान। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसके जो कण होते हैं उसके द्रव्यमान का जो परास होता है, उसके द्रव्यमान का परास 10⁻⁻22 किलोग्राम होता है। 10⁻⁻22 किलोग्राम होता है, 22। उसके बाद देखें नंबर 13 में प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है आपका होता है 10⁻⁻27 किलोग्राम। 10⁻⁻27 किलोग्राम। और उसके बाद एक और आपका है 14, नंबर 14 आपका है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? ये देखें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका होता है वो होता है 10⁻⁻30 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोलो 10⁻⁻30 किलोग्राम। ये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के द्रव्यमान का परास हमने आपको बताया, परास बताया है। नोट करिए, उसके बाद आपको हम एक जानकारी बता दें, मामला खत्म हो जाए आपका। तो चलिए द्रव्यमान के परास में बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब जानकारी है, ठीक है, रखे रहिएगा, कभी ना कभी आपके काम आएगी ही आएगी, क्योंकि जानकारी आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। चलिए अब आइए नोट करके एक जानकारी आपको बताते हैं। देखिए जो आपको जानकारी याद रखनी है, अगली जानकारी आपकी ये है, नोट करके मैं लिख रहा हूं। देखिए जानकारी आपकी ये है कि सबसे बड़े तथा सबसे छोटे द्रव्यमान का अनुपात, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़े तथा सबसे छोटे द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। चलिए देखें, तो बताइए सबसे बड़ा द्रव्यमान, बोलो भाई, सबसे बड़ा द्रव्यमान। अरे आपका वही ब्रह्मांड था भाई, ब्रह्मांड का द्रव्यमान नहीं था। और ब्रह्मांड का द्रव्यमान बताओ कितना था, कितना किलो था? ये आपका था बताओ 10⁻53 किलो, 10⁻53 किलोग्राम था। याद आया? समीकरण नंबर 1। अब बताओ सबसे छोटा द्रव्यमान, सबसे छोटा द्रव्यमान ये आपका बताओ किसका था? वही इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बताओ कितना था? 10⁻⁻30 किलोग्राम। समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 में 2 से क्या कर दो भाग। आप कह सकते हैं मास ऑफ यल, यल मतलब सबसे लार्ज, और मास ऑफ यस स्मॉल, ये आपका आ जाएगा 10⁻53 बटे आपका आ जाएगा 10⁻⁻, बताओ कितना? 30। ये आपका आ जाएगा बताओ 10⁻83। कितना आया? 10⁻83 आ गया। तो मास ऑफ सबसे ज्यादा द्रव्यमान और दुनिया में सबसे छोटा द्रव्यमान, इसका अनुपात होता है 10⁻83:1। हमको, ठीक है, ये जानकारी आप हमेशा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, भूलिएगा मत। जल्दी कर लें, जल्दी आप करें। उसके बाद आपको हम समय का मात्रक बता दें, मामला खत्म हो जाए। नोट कर लें सब लोग जल्दी से, बढ़िया से, ठीक है। तो सबसे दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा द्रव्यमान सबसे छोटे द्रव्यमान का अनुपात होता है 10⁻83:1। हो गया सबका। चलिए अब आपको हम बताते हैं इसके बाद अब आपको हम बताने जा रहे हैं समय का मात्रक। इसके बाद देखो किसका मात्रक? समय का मात्रक, समय का मात्रक, ठीक है। तो समय के भी अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। समय के भी 3 मात्रक हैं। एक आपको हम बताते हैं छोटे मात्रक, एक आपका है छोटे मात्रक, उसके बाद नंबर 2 में आपको बताते हैं मध्यम मात्रक, मध्यम मात्रक, उसके बाद नंबर 3 में आपको बताते हैं बड़े मात्रक, बड़े मात्रक। ये 3 मात्रक आपको हम बताएंगे। कौन कितने हैं? छोटे मात्रक में केवल 1 लोग हैं, ठीक है। मध्यम मात्रक में 4 लोग हैं,
और बड़े मात्रक में आपके 2 लोग हैं, बस इतने लोग हैं। तो 4 2 6 1 बताओ कितने, 7 मात्रक आपको हम बताने वाले हैं। क्लियर है? छोटे मात्रक 1 है, मध्यम मात्रक 4 है, बड़े मात्रक आपके 2 हैं। चलिए अब नंबर 1 हेडिंग में लिख रहा हूं। नंबर 1 आपकी हेडिंग है छोटे मात्रक। छोटे मात्रक एक है ही है, तो वह छोटे मात्रक में जानते कौन है? सेक है, सेक। एक सेक, सेक सेक बताओ, सेक याद रखना। सेक बताओ किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? एक सेक बताओ किसका मात्रक है? बोलो। समय का मात्रक है, बराबर 10 की घात -8 सेकंड होता है। बस याद रखना, भूलना मत। बताओ एक सेक में बताओ कितने सेकंड, कितने सेकंड होता है? बोलो। 10 घात -8 सेकंड होता है। बताओ क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए बताते हैं नंबर 2। नंबर 2 बात करते हैं मध्यम मात्रक। मध्यम मात्रक में, ठीक है। तो मध्यम मात्रक में देखिए सबसे पहले नंबर 1 में आपका आता है मिनट। मिनट तो देखिए 1 मिनट, मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर आपका होता है, बताओ 60 सेकंड। मध्यम मात्रक में आपका मिनट आ गया। उसके बाद नंबर 2 में आपका आता है घंटा। 1 घंटा, आवर, HOUR, 1 घंटा बराबर आपका होता है, ठीक है, 60 मिनट होता है। तो आपका आ जाएगा 3600 सेकंड। बताओ कितना सेकंड आ जाएगा? 1 घंटे में आपका आ जाएगा, बताओ 3600 सेकंड। उसके बाद देखिए नंबर 3 में आपका आता है दिन। नंबर 3 में 1 दिन, दिन, दिन मतलब डे। तो 1 दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे और इसमें गुणा कर दो 3600 से, तो ये आपका आ जाएगा, गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8.64, 8.64 गुणे 10 की पावर 4 सेकंड, 10 की पावर 4 सेकंड होता है। तो 1 दिन में बताओ कितने सेकंड? 8.64 गुणे 10 की पावर 4 सेकंड होता है। बताओ क्लियर है? उसके बाद देखें नंबर 4। नंबर 4 में एक सौर दिवस। एक सौर दिवस, इसको बोलते हैं सोलर डे। सोलर डे। तो सौर दिवस समझते हैं ना? सौर दिवस का मतलब होता है कि जितने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जितने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सौर दिवस। और एक सौर दिवस बराबर आपका होता है 365 दिन होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर बताओ कितने में लगाती है? बोलो कितने में लगाती है? ये लगाती है आपकी 365 दिन में। बताओ कितने मात्रक हुए? 4 मात्रक हुए, ठीक है। अब देखें आपको और बताते हैं, देखें नंबर 5 आपको बताते हैं। देखें एक और हम जोड़ दे रहे हैं, उसमें नहीं लिखे हैं, आप बना लीजिएगा। मध्यम मात्रक में मध्यम मात्रक की संख्या भी आपको बताते हैं। अगला देखें, अगला आपका होता है लूनार मास। अगला होता है एक लूनार मास, ठीक है। इसको बोलते हैं लूनार मंथ, इसको बोलते हैं लूनार मंथ। ये जानते हैं क्या? ये भी बताओ समय का मात्रक है। लूनार मास जानते हो क्या? लूनार मास कि जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है उसे लूनार मास कहते हैं। ये बराबर आपका होता है 27.3 दिन, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का बताओ एक चक्कर बताओ कितने दिन में? एक चक्कर आपका लगाता है, बताओ कितने दिन में? बोलो 27.3 दिन। बताइए लूनार मास समय का मात्रक है। एक लूनार मास में कितने दिन? 27.3 दिन है। इसको बाकी सेकंड में आप बदल लेंगे। बताओ एक सौर दिवस में कितने दिन? 365 दिन होते हैं। तो गलती से हमने मध्यम में 4 लिख दिया था, आप उसको 5 कर लीजिएगा, एक भूल गए थे, अभी हमें याद आ गया, हमने आपको बता दिया। हो गया। अब आइए बात करते हैं बड़े मात्रक की तरफ, बात करते हैं बड़े मात्रक। तो बड़े मात्रक में ज्यादा नहीं है, इनकी संख्या केवल 2 है। अब आइए बात करते हैं बड़े मात्रक। बड़े मात्रक, तो बड़े मात्रक में देखिए केवल 2 लोग हैं। पहला है, सबसे पहले आपका है बड़े मात्रक में, देखिए सबसे पहले आपका है शताब्दी। एक शताब्दी, शताब्दी बोलते हैं सेंचुरी,
शताब्दी को बताओ क्या बोलते हैं? हाँ, सेंचुरी बोलते हैं। और एक शताब्दी बराबर होता है 100 वर्ष। एक शताब्दी में बताओ कितने वर्ष? 100 वर्ष होते हैं। बताओ क्लियर है? उसके बाद दूसरा आपका होता है एक मिलेनियम। एक मिलेनियम, एक मिलेनियम, 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 क्लियर है? एक मिलेनियम बराबर आपका होता है 1000 वर्ष। बताओ एक मिलेनियम में बताओ कितने वर्ष? 1000 वर्ष होता है, 1000 वर्ष होता है। बताओ क्लियर है? चलिए, अच्छा अब आपको हम नोट करके एक जानकारी बता दें, ठीक है? आपने नाम सुना होगा लीप वर्ष। लीप वर्ष नाम सुना होगा कि नहीं होगा? लीप वर्ष, इसे बोलते हैं लीप ईयर। इसलिए क्या होता है आपको बता दें। अब हम यहां पर लिख रहे हैं कि ऐसा वर्ष, ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी, ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। 29 दिन की बताओ होती है, उसे हम लोग बताओ क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। बताओ क्लियर है? तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ बोर मत होइएगा, ये मत कहिएगा समझ नहीं आ रहा। जितना बताए हैं सब लिख करके रट डालिएगा। कॉम्पिटेटिव के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण ये सब जानकारियां हैं। चलिए अब इसके आगे आपको हम बताएंगे सार्थक अंक, कोटिमान, बर्नियर, उसके बाद स्क्रू गेज। इतना खत्म हो जाएगा, फिर आपको हम बीमा बताएंगे, ठीक है? तो चलिए अब इसके बाद लेक्चर नंबर 5 हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।